आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत पहुंचे हैं उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के कोट चौरी गाँव, जहां गोदाम्बरी देवी, जो अपने घर की मुखिया हैं, बेहद कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। गोदाम्बरी देवी को सरकार से महीने की सिर्फ 1,500 रुपए की पेंशन मिलती है, जिसमें पूरे घर का खर्च चलाना लगभग नामुमकिन है। इनकी बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसी बेटी की 2 छोटी बच्चियां भी हैं। परिवार की आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि बच्चियों की स्कूल फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं। हर दिन संघर्ष और हर रात अगले दिन की चिंता, बस इसी जद्दोजहद में कट रही थी जिंदगी। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम गोदाम्बरी देवी के परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। मुहिम के अंतर्गत परिवार को राशन, जरूरी घरेलू सामान और बच्चियों की पढ़ाई में सहयोग दिया गया, ताकि घर में भोजन की व्यवस्था हो सके और बच्चियां शिक्षा जारी रख सकें। भावुक होकर गोदाम्बरी देवी कहती हैं, जब लगने लगा था कि अब कोई सहारा नहीं, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारा हाथ थामा। ये कहानी सिर्फ दुख दर्द की नहीं, बल्कि इंसानियत, सेवा और सच्ची भक्ति की प्रेरणादायी मिसाल है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। भूख क्या होती है, बेबसी क्या होती है, ये वो गरीब परिवार जानता है जिसको 2 वक्त की रोटी का गुजारा करने के लिए पैसा नहीं होता, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के ब्लॉक जाखनीधार के ग्राम कोट चौरी गाँव में, जहां पर एक ऐसा असहाय परिवार निवास करता है जिसको 2 वक्त का गुजारा करने के लिए लोगों के घर से मांग कर खाना पड़ता है। कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता है। केवल 1500 पेंशन में ही उन्हें अपने परिवार का गुजारा करना पड़ता है। आइए आपको ले चलते हैं उस गाँव के उस घर में और आपको दिखाते कि किस तरीके से वो असहाय परिवार उस गाँव में निवास करता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड के साथ। बेटा, क्या नाम है आपका और आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ये मेरी नानी है, इनका नाम गोदाम्बरी है, इनकी उम्र 75 साल है। और वो मेरी मम्मी है, उनकी उम्र 40 है, उनका नाम सावित्री है। ये मेरी बहन है, इसका नाम प्रियांशी है, इसकी उम्र 10 है और मेरी उम्र 15। अच्छा, तो फिर आपका घर का मुखिया कौन है? नानी। अच्छा, नानी के साथ आप रहते हो। कितने सालों से आप नानी के साथ में रहते हो? 10 साल से। अच्छा, तो फिर आपकी नानी आपका पालन पोषण चारों का कैसे करती हैं? नानी की 1500 पेंशन मिलती है, तो हम उसी में करते हैं। तो माताजी आपकी कोई व्यवसाय नहीं करती? नहीं। क्या कारण है? उनकी मानसिक स्थिति खराब है, वो अपने लिए खाना नहीं बनाते। कुछ अगर खड़ी है तो खड़ी रहती है, सोई है तो सोई रहती है, कुछ करती नहीं है। अच्छा, इस कारण से आप अपनी नानी के साथ 10 सालों से रह रहे हो। तो बेटा, आपकी नानी मतलब किस तरीके से आपको पालन पोषण करती हैं? क्या दिक्कतें आपको आती हैं? और आप दोनों बहनें कौन-कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मेरी बहन 4th में पढ़ती है, मैं 10th में पढ़ती हूँ। तो आप लोगों के लिए क्या-क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आपकी नानी तो बुजुर्ग है और 1500 रुपए उनको पेंशन मिलती है। तो 1500 रुपए पेंशन में आपके घर का गुजारा हो पाता है? जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार चीजें हैं, वो जरूरतें पूरी हो पाती हैं? नहीं। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो कभी हमारे पास स्कूल की ड्रेस नहीं होती है, फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हमें जैसे स्कूल के कपड़े या जूते हो गए, बैग वगैरह इस तरह देते हैं कभी-कभी, जब हम उनको बोलते हैं।
अच्छा, तो कई बार दे देते हैं, मतलब मदद, मतलब आप किसी से मदद लेनी पड़ती है आपको, आपकी नानी आपका पूरा खर्चा नहीं उठा पाती है। हाँ। तो फिर अभी आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है? आपके घर में शौचालय है? नहीं, तो फिर आप शौच करने कहाँ पे जाते हो? हम खेतों में जाते हैं। अच्छा, तो फिर घर में बिजली की फिटिंग या पानी का कनेक्शन है? हाँ, बिजली की फिटिंग है, पानी भी है, पर हम पानी का वो कभी पैसे नहीं दे पाते हैं। अच्छा, तो फिर कई बार बिजली की फिटिंग के लिए पैसे, जब बिल आता है तो उसका पैसा नहीं दे पाते, पानी का जो बिल आता है उसका पैसा नहीं दे पाते हैं। नहीं, तो बेटा अभी आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है जिससे आपका 2 वक्त की आवश्यकता अनुसार चीजों का मतलब जो भी आपकी जरूरत है वो पूरी हो पाए, और क्या क्या चीजें अभी आपको चाहिए जिससे आपकी नानी और आपका गुजारा हो पाए? हमें खाद्य सामग्री चाहिए। माता जी क्या नाम है? गोदाम्बर बाबा। माता जी आप इनको कितने सालों से अपने साथ में रख रहे हो? 10 साल से बाबा तन जान दे रहा थी वो भी शादी हुई तब जाए तब फिर उंडा उंडा। अच्छा, तो यही आपके साथ में रहते हैं? हाँ मेरे तो साथ। माता जी आपका राशन कार्ड है? हाँ मेरे से दे बाबा यूं नहीं अच्छा, आपका राशन कार्ड है, इनका नाम उसमें नहीं है? ना यूं तो ना कितनी राशन मिल जाती है आपको राशन कार्ड में? थोड़े मिल दी बाबा इन 4-5 किलो मिल दी हो जाता मिल दी। अच्छा, 4-5 किलो मिलता है बस। हाँ तो इससे इन सब का पेट का गुजारा हो पाता है? नहीं उन बाबू गुजार तो नहीं कभी रिश्तेदार दे आंदा जब पूरी नहीं होती गुजार होती नहीं। किस तरीके से आप इनको पालते हैं? और इनकी माता जी हैं, उनको क्या समस्या है, क्योंकि वो कई बार बात भी नहीं कर पाती है। ना खानो नहीं बनाऊंदी बस खड़ी तो खड़ी है वहां बैठी तो वहां ही है कुछ नहीं। अच्छा, उनकी मानसिक स्थिति की दिक्कत है उनको। हाँ तो माता जी अभी आपको क्या क्या चीजें चाहिए जिससे इनका आप पालन पोषण कर सको, 2 वक्त का आपका गुजारा हो पाए? हमारा शौचालय नहीं बाबा खेत में जान पड़ दो जंगली जानवर आਉਂਦਾ डर लगदी है क्या कन शौचालय भी नहीं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, ये माता जी अपनी उत्तराखंडी भाषा में कह रही हैं कि इनके साथ इनकी ये एक बेटी है और ये 2 बेटियां इन बहन जी की है, वो इस नानी जी के साथ में 10 सालों से रह रही है, क्योंकि जो इनकी बेटी है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस वजह से उनको अपनी पोती बेटी का पालन पोषण अकेले करना होता है। इन माता जी के साथ में और कोई व्यक्ति नहीं है जो इनका सहारा बन सके। तो माता जी को 1500 रुपये पेंशन मिलती है जिससे वो इनका गुजारा करती है। इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माता जी का कहना है कि उनके पास शौचालय नहीं है, यहाँ पर जंगली जानवरों का डर रहता है, तो पोतियों के साथ में उनको दिक्कत आती है और
बहन जी के साथ में भी किसी को रहना पड़ता है, जिस वजह से वो खेती बाड़ी भी नहीं कर पाते और खेती बाड़ी का उनके पास कोई साधन नहीं है और उनको राहत सामग्री की भी जरूरत है। बच्चे भी विद्यालय में पढ़ते तो कई बार उनके पास स्कूल की फीस, ड्रेस, जूते नहीं होते, जिस वजह से उनको कई बार स्कूल भी छोड़ना पड़ता है, कई बार उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता है। तो दर्शकों, ये तो इनकी कहानी थी। अब इनके घर की स्थिति बताते हैं कि इनके घर की स्थिति कैसी है। इनका एक कमरा है जहाँ पर ये चारों निवास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिजली की फिटिंग है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है क्योंकि इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा है, जिस वजह से यहाँ की लाइट काट दी गई है। और यहाँ पर इनका एक पंखा भी है जो अभी काम नहीं कर रहा है, खराब हो रखा है। ये इनका कमरा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये चारों यहाँ पर बैठे हैं और इनके ये 3 बेड हैं और ये दीवारें हैं, एक ही कमरा है। आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर छेद हो रखे हैं ऊपर छत में। जब बरसात का मौसम आता है तो यहाँ ऊपर से सीलन आती है और यही इनका एक छोटा सा कमरा है। एक कमरा इनका और है जो अभी टूटा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं कि उस कमरे की क्या स्थिति है। तो ये इनका बाहर का कमरा आप देख सकते हो कि ये ऊपर से सीमेंटेड है और यहाँ पर ये एक खिड़की है यहाँ पर छोटी सी, और ये जो इनका दूसरा कमरा है ये पत्थर का बना है, यानी ये इस समय इसकी स्थिति खराब है, ये टूट रखा। आप बाहर से ही देख सकते हो जो ये दरवाजा है, ये दरवाजा पूरा निकल रखा है और यहीं से ये दूसरा दरवाजे की स्थिति भी इसी तरीके से। ये कमरा पूरा मिट्टी का है। आप ऊपर छत की बनावट देखोगे कि एकदम इस कमरे में जाले लगे हैं, यानी इस कमरे का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है और ये पूरा टूट रखा है। इसकी जो लकड़ियां हैं, ऊपर पहाड़ी इलाके का ये घर है तो इसके ऊपर की लकड़ियां पूरी ये सड़ रखी, इनमें दीमक लगी हुई है और ये छत पूरी नीचे झुकी हुई है। और ये जो कमरा है आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिट्टी की यहाँ पर लिपाई की गई थी, लेकिन ये भी अभी उखड़ी उखड़ी है बारिश की वजह से और ये कमरा पूरा टूटने वाली स्थिति में है। दर्शकों, ये इन माता जी का किचन है छोटा सा, आप देख सकते हो कि इसमें झुक के आना पड़ता है और इसमें ये लोहे का दरवाजा है लेकिन इसमें जाली नहीं है, यानी बारिश के मौसम में इसके अंदर पानी आ जाता है जब बारिश का बहाव तेज होता है। और यहाँ पर ये माता जी का किचन है, आप देख सकते हो ये भी यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर इन्होंने कुछ बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पर अभी लाइट की फिटिंग है नहीं तो यहाँ पर पूरा अंधेरा हो रखा है, तो यहाँ पर कुछ इनका छोटा मोटा बर्तन है और कुछ स्टोर करके इन्होंने कुछ सामान यहाँ पर बस रखा हुआ है। बाकी ये पूरा कमरा टूट रखा है, आप देख सकते हो इसकी छत लकड़ी की है और ये नीचे झुका हुआ है। यहाँ पर लाइट नहीं है तो यहाँ पर पूरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है और ये किचन है बस जहाँ पर ये माता जी खाना बनाती है। आप देख सकते हो कि इनका ये यहाँ पर एक ही बर्तन है पानी भरने का और यहाँ पे कुछ बर्तन है, कुछ डब्बे हैं, जैसे आप देख सकते हो इनमें सामान भी अभी आधा आधा ही सामान है। यहाँ पर ये गैस सिलेंडर है, तो ये इनका गैस सिलेंडर ये ब्लैक का है, यानी जब इनके पास सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं होते तो इनको बाहर चूल्हे में ही बनाना पड़ता है। और इनका आप देख सकते हो ये छत है, बिल्कुल यहाँ पर जो छत है जो इस पे भी कॉकरोच लगे हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, और ये पूरा कमरा इनका एक छोटा सा है जहाँ पर ये चारों अपने लिए रसोई में खाना बनाते हैं। दर्शकों, जो माता जी है गोदाम्बरी देवी जी, उनके गांव की ये आंटी जी यहाँ पर पड़ोसी हैं। आइए इनसे भी इनके परिवार की स्थिति के बारे में जानते हैं। नमस्कार आंटी जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मीना। माता जी, आंटी जी आप ये बताइए कि जो ये गोदाम्बरी देवी जी हैं, दादी जी हैं, जो ये अपनी बेटी और दोनों पोतियों के साथ यहाँ पर रहते हैं, तो कितने सालों से इनकी बेटी इनके साथ में रह रही है? इनकी बेटी रह रही है 10 साल से। अच्छा, तो मतलब क्या दिक्कत है जो ये अपने मायके में रहती हैं? इसकी थोड़ी मानसिक स्थिति खराब है, तो इसकी 2 लड़की है, तब माता जी के साथ रहती है। तो माता जी किस तरीके से इनका पालन पोषण करते हैं? कुछ नहीं, इनका तो 1500 रुपये पेंशन मिलती है, अब थोड़ा 10-5 किलो चावल राशन मिलती होगी बस। तो 1500 रुपए में इनके परिवार का गुजारा हो जाता है? वो ये चाहे नहीं हो, कभी भूखे सोते हैं, कभी कुछ ऐसी समस्या है इनकी, बहुत खराब समस्या है। तो आंटी जी अभी इनको क्या क्या चीजों की जरूरत है जिससे इनका 2 वक्त का गुजारा हो पाए? क्या क्या समस्याएं इनको अभी हैं? इनको तो पहले तो शौचालय नहीं इनका, ये यहाँ जंगल में जाते इधर उधर, फिर यहाँ शुगर है, बाघ भी है और शौचालय भी जो बहुत जरूरी है, खाद्य सामग्री भी बहुत जरूरी है इनके लिए। कमरा भी है कहीं इनका, उसी में रहते हैं, जो कोई आता जाता है तो उसी में सोते हैं। तो माता जी का और कोई बेटा वगैरह नहीं है जो इनका थोड़ा सहारा बन पाए? बेटा भी नहीं है यार, फिर माता जी का बेटा भी नहीं है, तो ये लड़की रहती है जो यहाँ, उसकी भी 2 लड़की है, उसका आदमी भी कोई खर्चा पर्चा कुछ नहीं देता। तो दर्शकों, इन आंटी जी का कहना है कि जो ये माता जी हैं गोदाम्बरी देवी जी, इनके परिवार में अन्य कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनका सहारा बन पाए, ये अकेले ही उनका पालन पोषण करते हैं। तो दर्शकों, इसी भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसकी टीम आज यहाँ पर, उनकी टीम अन्नपूर्णा टीम यहाँ पर आज राहत सामग्री देने आई है। आइए आपको दिखाते कि आज उस असहाय परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आई है जिससे उनकी जरूरतमंद चीजों की आवश्यकताएं पूरी हो पाए। इस विध करे बखान प्रभु,
तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, हमारे बीच संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्नपूर्णा टीम जुड़ चुकी है। आइए अन्नपूर्णा टीम से सबसे पहले इस परिवार की स्थिति के बारे में जानते हैं कि उनको इस परिवार की स्थिति के बारे में कैसे जानकारी मिली। नमस्कार सर, क्या नाम है? सर साहब जी, मेरा नाम भगवती दास है। सर, आपको इस असहाय परिवार के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? किस तरीके से आप इस असहाय परिवार को राशन सामग्री देने आए? हाँ जी सत साहब जी, इनके द्वारा किसी जानकार भगत को बताया गया था अपनी स्थिति के बारे में, तो उन भक्तों ने आगे आश्रम में बताया था। तो आश्रम से गुरु जी के आदेश आए थे कि उन परिवार का सर्वे करना है और जल्द से जल्द उनके सर्वे करके आश्रम में भेजना है। तो आश्रम द्वारा जो सर्वे भेजा गया था, तो उसके माध्यम से गुरु जी का आदेश आया था इनको राहत सामग्री देने के लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, सबसे पहले आप बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो हर असहाय परिवार के लिए जरूरी है। वो असहाय परिवार जिनके खाने का साधन नहीं है, जिनके सर में छत नहीं है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बिल्कुल असहाय है और पूरी तरह से वो कुछ करने में असमर्थ है। तो उनके लिए ये वो मुहिम चलाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो सर, आज आपकी अन्नपूर्णा टीम इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आई है, जिससे इनकी जो आवश्यकता अनुसार चीजें हैं उनका गुजारा हो पाए, उनकी जरूरतें पूरी हो पाए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनके लिए राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें इनको ये 5 किलो प्याज है और ये 5 किलो चावल है। इसमें बेसन दिया गया है, ये दूध का पाउडर भी है और ये अरहर की दाल है, ये काले चने हैं, इसमें सर्फ का पैकेट भी है कपड़े धुलने के लिए और ये 5 किलो आलू है, 2 लीटर ये सरसों का तेल दिया गया है, ये कपड़े धुलने का साबुन है, 1 किलो ये नहाने का 5 नहाने का साबुन है, ये टाटा नमक है, ये पीली मूंग की दाल है, ये टाटा चाय है और इस लाल मिर्च है, हरी मूंग की दाल है, हल्दी पाउडर है, जीरा है और ये 26 किलो आटा है। 25 किलो का तो मिला नहीं, लेकिन 26 किलो का था इसलिए 26 किलो दिया गया है इनको। ये अचार भी दिया गया है, कभी कभार ये होता है कि सब्जी नहीं होती तो अचार रोटी में खाने के लिए दिया गया है, तो ये इस परिवार को दिया गया है। और ये चीनी भी है, 5 किलो चीनी भी है इसमें। तो ये राहत के तौर पे इनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा राजेंद्र दास है जी।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में, लेकिन इतने लाखों लोगों को वो सुख दे रहे हैं, आखिर कैसे संभव है? क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर, जेल तो हम सारे जो सृष्टि में है, सारे काल भगवान की जेल में है। वो तो एक अपने जो है लीला लीला करने के लिए जो है जेल में बैठे हैं। बाद बाकी हमारे लिए तो जेल में नहीं है, हमारे लिए तो हमारे दिलों में है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी। और जो है उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है असहाय व्यक्तियों के लिए जो है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों, ये थे अन्नपूर्णा टीम के विचार, जिसमें आज इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री लेकर आई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेसन दिया गया है, ताकि जब भी कभी घर में दाल वगैरह नहीं होती है तो कड़ी के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये सूखा दूध दिया गया है कि जैसे इनके बेटी जो है, जो माता जी की जो बेटी है वो बीमार है, तो बच्चे हैं तो दूध के रूप में या चाय के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर चने की दाल है, यहाँ पर ये 5 किलो प्याज है, और ये काले चने हैं, कपड़े धोने का सर्फ है और नहाने का साबुन है। ये 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो चावल है, 5 किलो आलू है, और ये 5 किलो चीनी है, टाटा चाय है, पीली मूंग दाल है, नहाने का साबुन है, ये नमक है, जीरा है, और 26 किलो आटा हो गया, हल्दी हो गया, हरी मूंग दाल, लाल मिर्च, और ये अचार इसलिए दिया गया है इनको अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा, ताकि जैसे कभी घर में सब्जी नहीं होती है या ये कभी मार्केट ना जा पाए तो ये अचार के रूप में, रोटी के रूप में ये उपयोग में ला सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पिता की तरह इस परिवार की मदद की है, इनको गोद लिया है, और इनकी हर संभव संत रामपाल जी महाराज जी प्रयास कर रहे हैं कि इनकी हर आवश्यकता अनुसार चीजें पूरी हो पाए। इसके बाद जो जिस परिवार को आज यहाँ पर ये राहत सामग्री दी गई है, आइए उनसे उनके विचार लेते हैं कि क्या इस राहत सामग्री से उनके जो परिवार की स्थिति है वो थोड़ा उनका गुजारा 2 वक्त का इससे हो पाएगा। बेटा, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम के द्वारा आपको ये राहत सामग्री घर तक पहुंचाई गई है, इससे आपसे कोई पैसे लिए गए हैं? नहीं, ये निःशुल्क है। अच्छा, तो आपको अन्नपूर्णा टीम ने आज क्या क्या राहत सामग्री दी है? आटा, चावल, चीनी और नमक, साबुन। मतलब जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार चीजें हैं वो सारी आज आपको अन्नपूर्णा टीम ने दिया है। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम है वो आपको घर तक राहत सामग्री पहुंचाने आई है, और आपने कभी ऐसे संत को देखा है जो घर तक राहत सामग्री पहुंचाकर लोगों की मदद करते हैं? नहीं। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को, जिनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपकी परिवार की मदद की जा रही है? क्या इससे जो भी आपको राहत सामग्री मिली है, इससे आपके परिवार का 2 वक्त का गुजारा हो पाएगा? हाँ। क्या कहना चाहोगे बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी को, जिन्होंने आपको घर तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है? इसका कोई नहीं होता, इसका भगवान होता है। संत रामपाल महाराज जी उन्होंने हमें खाद्य सामग्री दी, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे? आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा आपके घर राहत सामग्री पहुंचाई गई है, क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? जे कोई नहीं होता बाबा, एक भगवान होंदो ही। संत रामपाल टे हमें बहुत मदद करे बाबा, राशन, चीनी, आटू, चाउर, दाल, हल्दी, मिर्च, अचार सब कुछ दिया, उनकी मदद बहुत हुई। क्या कहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी और उनकी टीम को, जिन्होंने आपको घर तक दिया ये राशन? हाँ, संत रामपाल टे हमें राशन सब मिली बाबा, भगवान की सब दें। अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक भगवान के रूप में इनके घर में आए, और उनकी अन्नपूर्णा टीम ने इनको घर तक राशन सामग्री, जो भी इनकी आवश्यकता अनुसार चीजें थी, वो सारी जरूरतें संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इनकी पूरी की गई है। आइए जो भी इनकी और समस्याएं थी उस बारे में भी अन्नपूर्णा टीम से जानते हैं कि जो इनके पास शौचालय नहीं था, या इनके पास इनके बच्चों की स्कूल की ड्रेस नहीं थी, क्या वो समस्या भी इनकी दूर हो पाएगी? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। सर, इस राहत सामग्री के अलावा इनके बच्चे हैं जो दोनों स्कूल पढ़ती हैं, दोनों बेटियां, उनके पास स्कूल की ड्रेस भी नहीं थी, जैसे जूते चप्पल उनके पास नहीं थे, और इनकी सबसे बड़ी समस्या इनके पास शौचालय नहीं है। क्या ये समस्या भी इनकी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दूर की जाएगी? सत साहिब जी, जैसे कि इनको स्कूल की ड्रेस की जरूरत है तो वो हमें पहले से पता नहीं था, अब इनके द्वारा बताया गया है, तो आगे जब हम दूसरे राहत देंगे इनको, दूसरे अगले मंथ जो इनके लिए राहत सामग्री लेके आएंगे तो उसमें वो भी हम लेके आएंगे। और जो इनकी शौचालय की समस्या है तो इस शौचालय के लिए हम गुरुजी से प्रार्थना लगाएंगे उसके लिए, तो जो भी गुरुजी के आदेश होंगे तो वो इनको बता दिया जाएगा, जो भी आदेश आएंगे गुरुजी के वो फिर इनको बता दिया जाएगा।
तो सर ये राहत सामग्री जो इनको दी जा रही है ये एक ही बार के लिए कि आगे भी इनको ये दिया जाएगा? ये राहत सामग्री इनको आजीवन दिया जाएगा जब तक इनकी स्थिति पूरी तरह सही नहीं हो जाती या ये अपने पाँव पे उस लायक खड़े नहीं हो पाते हैं, कोई कमाने लायक नहीं हो पाता, तब तक इनको राहत जारी रहेगी। तो सर जब इनके पास राहत सामग्री खत्म हो जाएगी तो किस तरीके से ये अन्नपूर्णा टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे के द्वारा इनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए? एक कार्ड जो है आश्रम द्वारा इनको दिया जा रहा है। जैसे ही राहत सामग्री जो है खत्म हो जाएगी तो ये कांटेक्ट करके जो है अन्नपूर्णा मुहिम टीम को बताएंगे और हम जो है 2 दिन पहले बता के हम तुरंत जो है इनका राहत सामग्री ले आएंगे। लो माई। तो दर्शकों आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन माता जी को ये कांटेक्ट कार्ड दिया गया है। जब भी इनके पास राशन खत्म होगा ये 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल करके अन्नपूर्णा टीम को बता सकते हैं। माता जी जब भी आपके पास ये राहत सामग्री खत्म होगी आपने 2 दिन पहले इस नंबरों पे कॉल करके अन्नपूर्णा टीम को बताना है। तो दर्शकों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम जिसके द्वारा आज इस परिवार के लिए राहत सामग्री पहुंचाई गई। आइए जो इस गांव के प्रधान है उनसे भी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानकारी लेते हैं कि आज उनके परिवार गांव के जो ये असहाय परिवार है इसकी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा टीम के द्वारा मदद की गई है। आइए उनके अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या विचार है। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रुचि देवी है। मैं इस कोटचौरी की पूर्व प्रधान हूँ। बहन जी आपके आज गांव में ये गोदाम्बरी देवी जी हैं जो माता जी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके द्वारा आज इस माता जी की मदद की गई है। तो आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति जिन्होंने इनकी मदद की है? मैं संत राम महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अन्नपूर्णा में से हमारी इन गरीब परिवारों की बहुत मदद हुई है और मैं महाराज जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो दर्शकों जो ये इनके गांव की पूर्व प्रधान है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिसके द्वारा आज इस परिवार की मदद की गई है। और ऐसे कई परिवार है जिसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है जिसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक नारा है हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज जी हमारा, उसी को संत रामपाल जी महाराज जी ने साकार किया है और एक भगवान के रूप में उन परिवारों की सुनी है जिनका सुनने वाला कोई नहीं होता है, जिनको 2 वक्त का गुजारा करने के लिए वो मोहताज हो जाते हैं और उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है, लोगों से मांग मांग कर उन्हें खाना पड़ता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान के रूप में साबित हुई है और ऐसे परिवारों की मदद की है। एक ही बार के लिए नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो आजीवन भर के लिए इन परिवारों का जिम्मा उठाती है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम है वो घर पहुंचकर उस असहाय परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करती है। तो ऐसे इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने कई ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं। जैसे आप सोच सकते हो दहेज मुक्त विवाह, दहेज के लिए बेटियों को कितना प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके लिए भी केवल 17 मिनट की असुनिकंदन रमणी से दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं। और इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज बनाने का भी जिम्मा उन्होंने पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में उठाए हुए है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी ऐसे न्यूज भी बहुत बहुत धन्यवाद करती है जिन्होंने इतनी अच्छी स्कीम अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा असहाय परिवारों की सुनी है और उनको गोद लेकर उन परिवारों की मदद की है। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है। दादाजी आज आपके परिवार की जो ये सदस्य हैं गोदाम्बरी देवी जी, इनकी आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके द्वारा इस परिवार की मदद की गई है। आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के? बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद उनके लिए, मतलब उनकी बहुत धन्यवाद है उनके लिए जिन बच्चों को किसी को पालना, किसी के बच्चे जो पालने हैं, बहुत धन्यवाद है साहब। दर्शकों ये दादाजी भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और इनका कहना है कि एक बच्चे की तरह उन्होंने इनको गोद लेकर इनका पालन पोषण करने का जिम्मा उठाया है। तो दर्शकों आज के ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब